अधिकारियों को जेल भेज नहीं मान्यवर, कुछ होते ठीक था। एक गांव में 29 चयनित हुए, 29 अरे वो जो जानकारी आई उसमें खिलाफ कार्रवाई करें। आप लिख के दे दो, अगर कोई ऐसी बात हो तो उसको भी दिखवा लें। लोग अपात्र पाए गए, नहीं जो अपात्र होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिन्होंने अपात्र को पात्र किया होगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मैंने श्री राज वर्मा जी को सुना, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना, ये नियम 56 के तक इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली सूचना श्री अतुल प्रधान। अतुल प्रधान जी, आप सिर्फ ग्राह्यता पर ही बोलेंगे। सर ग्राह्यता पर बोलिए, ग्राह्यता पर बोलिए। जी सर जी। मान्यवर धन्यवाद, अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया है मान्यवर। और ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिसमें अन्नदाता हमारा नोटिस दीजिए, दे दिया, वो मृत्यु के आगोश में चला जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। और किसानों की आत्महत्या का सिलसिला जब से ये सरकार चाहे 2014 से हो और चाहे 17 से आई हो, लगातार आत्महत्या के किसानों के आंकड़े बढ़ रहे हैं मान्यवर। और जो सबसे बड़ा कारण है मान्यवर किसानों की आत्महत्या का, वो ये है कि कोई भी व्यक्ति इस समय अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। चाहे छोटी से छोटी नौकरी मान्यवर उसे मिल जाए, चाहे उसे कहीं चपरासी की नौकरी लगानी पड़े, चाहे अस्थायी रूप से नौकरी करानी पड़े, लेकिन अपने बेटे को मान्यवर किसान नहीं बनाना चाहता। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर अगर देखेंगे तो मात्र उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों ने, हजारों किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। इसमें खास तौर से हमारे पूरे बुंदेलखंड से लेकर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जिसमें मान्यवर जगह जगह लगातार खबरें आती हैं कि किसान की फसल का दाम सही समय पर नहीं मिल पाया, इसलिए मृत्यु के आगोश में आत्महत्या किसान कर लिया, आत्मदाह कर लिया, कहीं फांसी खा ली, कहीं और अन्य कारणों से आत्महत्या कर लेता है। मान्यवर, एक हमारे मेरठ 1857 की क्रांति का शहर है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। शहीद धन सिंह कोतवाल गुर्जर का शहर है, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के बड़े नेता थे, मसीहा थे, उनकी कर्म भूमि की जगह है मान्यवर। उसी मेरठ में जिसमें लगातार मान्य मंत्रीगणों का दौरा लगातार होता है, मंडल भी है, जोन भी है मान्यवर, उसी की तहसील मवाना में एक ऐसा भयावह स्थिति बनी कि एक किसान जो छोटा काश्तकार था, वन विभाग की जमीन बताकर 70 साल से जो किसान जगवीर सिंह गुर्जर, जिसने एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा जिसको 70 साल से जुताई करता था, उसके घर में उससे पूर्व में उसका एक जवान बेटा चला गया। उस इतना गरीब है, इतनी विकलांग है, उसको पैरालिसिस हो गया। और जब उसकी जमीन को वन विभाग के लोगों ने बिना नोटिस दिए, उस जगवीर सिंह गुर्जर की जमीन को बिना नोटिस दिए हुए जाकर पुलिस के बल पर उसको जोत दिया। उसकी खड़ी फसल थी गेहूं की, उसको मान्यवर आघात लगा। वो जगह जगह अधिकारियों में घूमा, और घूमने के बाद में जब उसको ये लगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वही जगवीर सिंह गुर्जर, आप सोच के देखिए मान्यवर, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मोमबत्ती का मोम भी डल जाता है और हल्का सा भी छू जाता है कोई गर्म चीज, तो उससे भी कष्ट होता है। उसने कैसे अपने दिल पर पत्थर रखा होगा, कैसे उस व्यक्ति ने ये हिम्मत जुटाई होगी कि वो व्यक्ति तहसील में जाता है, और तहसील में जाता है, ना कोई एलआईओ को पता चलता है, और सारे के सारे अधिकारी मौन रहते हैं। हर अधिकारी का चक्कर काट कर वो किसान इस सरकार में इतना व्यथित हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि उसको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ता है मान्यवर। उसकी विकलांग पत्नी, जिसका जवान बेटा चला गया हो, जिसकी जमीन लूट ली और सरकार के लोगों ने, उसमें बैठे हुए सरकारी कर्मचारियों ने, वो व्यक्ति जाता है और खुद एसडीएम के ऑफिस के सामने मान्यवर अपने ऊपर कनस्त्री डालकर तेल, वहीं पर पुलिस और दूसरे अधिकारी मौके पर रहते हैं और डालकर आग लगा लेता है। उसमें
उस व्यक्ति की 90% तक शरीर जल जाता है मान्यवर, और जब उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो लगभग ये पता चलता है कि मौत तो रास्ते में उसकी हो गई, लेकिन 2 दिन प्रशासन के लोग उसको अस्पताल में रखते हैं, मेरठ के अस्पताल में रख के मान्यवर। और जब घर वालों को क्षेत्र में ये पता होता है, जानकारी चलती है कि हमारा व्यक्ति चला गया, सिर्फ परेशानी दिक्कत क्या थी, इस सरकार की निरंकुशता के कारण जो भ्रष्टाचार तहसील में व्याप्त है, जो भ्रष्टाचार थानों में व्याप्त है, जो इनके मान्यवर जो अधिकारी हैं वो सुनने का काम नहीं कर रहे। मान्यवर, इतनी अहम विषय पर सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं। अभी चर्चाएं चल रही थी कि जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते। मैं अपने मेरठ के कमिश्नर महोदय का भी इसमें जिक्र करूंगा कि वो व्यक्ति गया, जब कमिश्नर महोदय से बात करना चाहते वो बात नहीं करती। उसकी चर्चा हम लोगों ने की कि वो व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ है इस समय, जो मर गया था पहले ही, उसकी लाश को 24 घंटे तक किसान लोग रखते हैं, लेकिन मान्यवर उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं मान्यवर आपका संरक्षण चाहता हूं, और सरकार से हम ये बात कहना चाहते हैं कि इसमें जो जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई तो हो ही, साथ साथ ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई अन्नदाता आने वाले समय पर इस तरह की परेशानी और दिक्कत में ना पड़े। और मान्यवर, हम पूछना चाहते, कहना चाहते सरकार से, क्या उसके परिवार को कोई सरकारी नौकरी उपलब्ध हुई? हमने मांग की थी, वहां पर भाजपा के जनप्रतिनिधि भी गए थे, माननीय मंत्री भी गए थे उस क्षेत्र के अस्तापुर के, लेकिन मान्यवर एक अन्नदाता जलकर मर गया। परेशानी दिक्कत उसकी पीड़ा गरीब की देखिए कितनी रही होगी, और उसके बावजूद भी मान्यवर उसको सरकारी नौकरी नहीं उपलब्ध हुई। हम पूछना चाहते हैं मान्यवर, आपके संरक्षण लेकर, उसके परिवार को क्या सरकारी नौकरी सरकार देगी? क्या आने वाले बताने दो ना जो पूछा जी, आने वाले समय पर क्या उसकी ऐसी व्यवस्था करेगी जिसका उसका घर चल सके? मान्यवर, आर्थिक स्थिति कम से कम 50 लाख रुपए उस परिवार को मिले तो मान्यवर उसका भला कुछ हो जाए। इसी से संबद्ध एक सूचना थी श्री मनोज कुमार पारस।